जितने भी पुराने काउंसलर हैं, फॉर्मर मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो आज इसलिए आए थे कि जो पिछले काफ़ी दिनों से एक शहर में माहौल बना हुआ था कॉरपोरेशन की माल फंक्शनिंग का, जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि कॉरपोरेशन एक एक्ट के तहत काम कर रही है और हम सब लोगों ने अपना अपना वो टाइम दिया जिस वजह कॉरपोरेशन के पास शुरुआत का दिन थे, मेहनत करी, सिस्टम बनाए। आज वो देखने में आया कि सिस्टम ऐसे टूट रहे हैं जैसे कि ये किसी कोई लाले की दुकान है। बाहर से एजेंडे एक बार जब पास हो जाता है उसको कोई पावर नहीं है किसी के पास इसको एजेंडा अनल करने की, सिवाय सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ के पास। वो डायरेक्शन आ रही है, किसी पार्टी से डायरेक्शन आ रही है, हाउस के अंदर एजेंडे जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो गए हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, ये क्यों अलॉट हो गए, जबकि वो किसी काउंसलर का हाउस का प्रेरोगेटिव ही नहीं है। वो हमेशा ये होता था कि एजेंडा पास हो गया, एस्टिमेट पास हो गया, पॉलिसी पास होगी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम है। ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि टेंडर अलॉटमेंट वाला काम भी वापस हाउस में आ रहा है। तो आज हम सब इकट्ठे होकर कमिश्नर साहब से ये कहने आए थे कि इस कॉरपोरेशन को एक्ट के थ्रू चलाइए, अदरवाइज हम लोग मजबूर होंगे इसको उठा के कोर्ट में लेके जाने के लिए कि ये कॉरपोरेशन काम नहीं कर रही है। और आज जो हालत बन गई है वो ये लोगों में आना शुरू हो गया कि कॉरपोरेशन इस शहर के लिए ज़रूरी है भी है या नहीं है। तो ये सोच के ऊपर हम लोगों को कंसर्न सिर्फ यही था, क्योंकि हम लोग इनिशियल डे से शुरू थे, अपना 96 से अपना गोयल साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर अपना फर्स्ट टर्म से इन्वॉल्व थे। तो आज सब पुराने लोग इकट्ठे होकर कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे। सर, कमिश्नर साहब से किस तरह की बात हुई है और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको? हमने उनको रिटर्न मेमोरेंडम दिया, जो इश्यूज थे कि जो एक्ट के हिसाब से काम होना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, काउंसलर के पास एक राइट है सेक्शन 64 के अंदर कि काउंसलर अपना 7 दिन पहले रिटर्न में देगा। यहाँ देखने में आया जो दिल करता है वो खड़ा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है, और कई बार अफसर पूरा उसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि एक सिस्टम है जवाब देने का भी। वो अफसर से कहीं गलती रह जाए फिर उसके भी खिलाफ बात करेंगे, या मीडिया में छप जाए तो गलत बात, वो लोगों में गलत इंप्रेशन जाता है। तो एक सिस्टम है कॉर्पोरेशन में सवाल पूछने का, वो शायद आज तक इन्होंने उसको फॉलो नहीं करा। दूसरा हमारा ये कंसर्न इनके साथ था कि जो बाहर से डायरेक्शन आ रही है, जैसे भी अपना हमें पता लगा कि अखबारों के थ्रू या आप मीडिया के भाइयों के थ्रू कि बीजेपी ने डायरेक्शन दे दिया एजेंडे अपना वापस होंगे। अरे बीजेपी का क्या रोल है इसमें अपना एजेंडे वापस करने? कॉर्पोरेशन एक एक्ट के थ्रू तहत चल रही है, मेयर ने एक साइन करके एजेंडा लेके गए हैं, उस एजेंडे को प्रॉपर हाउस में रखा गया और वो अप्रूव हुआ है, उसके पास पावर इन किसी के पास उसको विड्रॉ करने की। सर, जिस तरह से पार्षद भी अब कहने लगे हैं कि पार्षद जो वोटिंग के थ्रू लोगों द्वारा चुन कर आते हैं उनकी सुनवाई तक नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल निभाता है, इसलिए इसको किस तरह से देखते हैं? अगर कॉरपोरेशन के अंदर काउंसलर अपने प्रिव्यू से बाहर बात करेंगे, ये भी अपने प्रिव्यू से बात करेंगे, तो नेचुरली मिसयूज ऑफ पावर दोनों तरफ से होगा। ये अपने आप को अगर डोमेन में लेके जाएंगे एग्जीक्यूटिव के साथ मिलके, आप लोगों को पता किस तरह की यहाँ डीलें होती हैं या किस तरह से काम हो रहे हैं, वो सब चीज़ें होंगी, तो इनके पास अफसरों के पास खौफ खत्म हो जाएगा कॉरपोरेशन का हाउस का। और ये खुद इन्होंने आज डिटेरियोरेशन हुई है हाउस की, तो खुद इनकी वजह से हुई है जो ऐसे काम करने शुरू करे इन लोगों ने यहाँ पे। पिछली जो मीटिंग थी, हाउस की जो मीटिंग थी, उसमें बहुत से ऐसे एजेंडा, खासकर ऐसे टेबल एजेंडा जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व था और जिसके बारे किसी भी पार्षद के पास समय पर वो एजेंडा सर्व नहीं किया गया। जो वायलेशंस की गई, म्यूनिसिपल एक्ट जो यहाँ पर लागू है उसकी वायलेशंस की गई, और उन एजेंडाज को बिना ही डिस्कशंस किए टेबल पर लाकर काफ़ी अमाउंट के जो एजेंडाज थे वो पास कर दिए गए। खासकर उसमें 3-4 एजेंडाज तो ऐसे हैं जिसमें एक एजेंडा में 227 करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व है, जिसके बारे कोई डिटेल्स नहीं थी। कुछ पार्षदों को समय पर वो दिया नहीं गया और वहाँ पे वो बिला डिस्कशंस के ही पास हो गया। जब ऐसी चीज़ें अंधेरे में की जाए, पर्दे के पीछे की जाए, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ घोटाला या कुछ ना कुछ बेईमानी का अंदेशा होता है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हमने किया, उसके बाद प्रेजेंटेशंस दी हमने कमिश्नर को, और ये हमें मालूम पड़ा था प्रेस की मार्फत भी कि वो सारे टेबल एजेंडाज वापस लिए जा रहे हैं और आने वाले हाउस की मीटिंग में उनको डिस्कशंस की जाएगी, उसके बाद वो पास किए जाएंगे। लेकिन असंभव की बात यह है कि प्रेस के मार्फत भी, और ये खबर आम है कि इन सारे एजेंडाज के बारे कमलम जो बीजेपी का ऑफिस है सेक्टर 33 में, उसमें कोर कमेटी कहती है जी वो बैठी और उन्होंने ये फैसला किया है कि एजेंडे वापस लिए जाएं। इसका मतलब है कि सारे घपले में
या जो सारी अनियमितताएं हैं, सारा इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें पार्षदों की बजाय मेयर के साथ साथ जो उनका कोर कमेटी है आम आदमी इस बीजेपी की, वो ही सारे फैसले लेती है। और ये सारा जो सिलसिला बेईमानी कहें इसको, या अंधेरे में जो फैसले लिए जा रहे हैं, ये फिर तो बीजेपी की देन है। और जो लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उनके कमाई जो है, खून पसीने की कमाई को इस ढंग से लुटाया जा रहा है, ये सब बीजेपी की साजिश है। आम आदमी पार्टी आज फिर इसी बारे कमिश्नर से मिलने आई है और हम इसको कहेंगे कि वो सभी एजेंडा दोबारा जैसा पहले फैसला हुआ है वो वापस हाउस में आए जाएं, वो डिस्कशंस की जाएं और उनको अंधाधुंध पास ना किया जाए। और ये भी साथ साथ सबूत होता है कि इस सारी कारस्तानी में, इस सारी एक्टिविटीज़ में बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो उनके प्रधान हैं, जो उनके इंचार्ज यहाँ पे आए हुए हैं, उनके मार्फत ये सारे फैसले लिए जाते हैं। जो देश का, संसार का या हमारे चंडीगढ़ शहर का जो बुरा हाल है, उसकी जिम्मेदार फिर ये बीजेपी की कोर कमेटी और बीजेपी वाले लोग हैं। हम इसको बहुत पूरी तरह से कंडमनेशन करते हैं।